बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 1.3, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन है मिरा बाउट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि इतने का वो ख़रीदा गया 1500 का, एक टॉय ख़रीदा गया, उसको बेचा गया 1520 रुपये में। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमारे पास क्या है, देखिए ज़रा, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई 1500। इसी तरह सेल प्राइस की बात करें अगर हम, तो वो आपके पास है जी 1520। हमने सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है, सिंपल। तो उसका फार्मूला होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस आपके पास है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500। जब इनको माइनस करेंगे आपके पास 20 आएगा। अब प्रॉफिट को करना है परसेंटेज में, तो उसका फार्मूला आप देख लें ज़रा। प्रॉफिट परसेंटेज में निकलेगा आपके पास प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट जो हमारा निकला था वो 20 था। कॉस्ट प्राइस उसने गिवन दी हुई है 1500 मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का, और बाहर आ गया परसेंटेज। देखिए ज़रा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2000 डिवाइड बाय 1500%। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.33%। ठीक है, आप कैलकुलेट से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ रुपीज़ 9,60,000। यानी कि 9,60,000 तैयब की सालाना आमदनी है। वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट दी गई है 1,30,000 की, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। 1,30,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगना, इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, टैक्स से छूट दे दी गई है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो उसने कितना टैक्स पे करना अगर टैक्स का रेट हो 0.75%। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एनुअल इनकम। हमारे पास गिवन है 9,60,000। उसके बाद एग्जम्प्टेड अमाउंट जो है वो है 1,30,000 की। हमने सबसे पहले निकालना है टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लगना है। तो वो आती होती है आपके पास एनुअल इनकम माइनस करना है एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो देखें ज़रा, एनुअल इनकम थी 9,60,000 की, और एग्जम्प्टेड जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना वो 1,30,000। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8,30,000 का। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने इनकम टैक्स मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ इनकम टैक्स पता होना चाहिए, वो उसने गिवन दिया हुआ 0.75%। अब हमने इनकम टैक्स मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम को और टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। ये 8,30,000 ऐसे ही आ जाएगा 0.75, और ये परसेंटेज का नीचे है डिवाइड में 100 आ जाएगा। ये 2 0 इससे कट हो जाएंगे। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 8300 मल्टीप्लाई होगा 0.75 के साथ। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा रुपीज़ 6,225। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन है जी, आपने मार्कअप मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप किसके ऊपर, 3,75,000 के ऊपर 1 साल के लिए, और रेट है 14%। ठीक है, देखिए ज़रा, मार्कअप होता है कि आप बैंक में कोई पैसे वगैरह रखवाते हैं तो बैंक आपको कुछ पैसे प्रॉफिट के तौर पर पे करता है, उसको मार्कअप भी कहते हैं और सिंपल प्रॉफिट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जो आपने अमाउंट बैंक में रखवाई है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल जो आपके पास है, या प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, 3,75,000। उसके बाद टाइम जो है, यानी कितने ड्यूरेशन के लिए, वो 1 साल का उसने जिक्र किया तो 1 ईयर। उसके बाद रेट आ गया, रेट उसने बताया क्वेश्चन में 14%। हमने मालूम क्या करना है, मार्कअप। देखिए ज़रा, मार्कअप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मार्कअप का फार्मूला होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट, R से मुराद होगा रेट, और T से मुराद होगा टाइम। तो P आपके पास है 3,75,000, और R जो रेट था 14% था, और टाइम 1 साल का था। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 तो ख़त्म हो जाएगा, और
परसेंटेज का नीचे 100 आएगा। ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे। 14 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3750 मल्टीप्लाई 14, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा ₹5000, आपके पास आंसर आएगा ₹52,500। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।